गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूँ किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज का हमारा ई लेक्चर है अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। पहले हमने इस यूनिट के अंदर मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमारे पास दो निकाय हैं, ए और ए डैश। ओके, और उनकी जो ऊर्जा है वो है ई और ई डैश। हम लोगों ने ये माना है कि जो ऊर्जा ई है उसको बहुत ही छोटे छोटे अल्पांशों डेल ई में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। और डेल ई जो है मतलब जिस पूरी एनर्जी ई को जिन छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड किया गया है वो है डेल ई। और डेल ई का मान भी इतना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कई बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स जो हैं या माइक्रो स्टेट्स जो हैं वो इसके अंदर आ सकती है। यानी कि अंतराल बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे और भी माइक्रो स्टेट्स जो हैं वो आ सकती हैं। अभी हमने ये मान रखा है कि दोनों निकाय जो है वो परस्पर ऊष्मारोधित नहीं है, यानी कि ए व ए डैश के मध्य एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, ऊर्जा का विनिमय हो सकता है, जबकि बाहरी प्राचल जो है वो नियत हो। अगर बाहरी प्राचल नियत होंगे तो फिर क्या होगा, केवल ऊष्मा का विनिमय होगा। ओके, ठीक है, ये हमने पढ़े थे ना पहले। अभी जैसे एक तो थर्मल जैसे ट्रांसफ़र होता है, ऊष्मा का विनिमय कर सकते हैं। दूसरा मैकेनिकल प्रोसेस था जिसके अंदर बाहरी प्राचलों को परिवर्तित करके और जैसे सिस्टम पर या सिस्टम के द्वारा कार्य करके ऊर्जा का स्थानांतरण किया जाता है। तो जैसे बाहरी प्राचल नियत रहेंगे तो केवल ऊष्मा का विनिमय होगा। यद्यपि दोनों निकाय जो हैं ए व ए डैश, इनकी ऊर्जा नियत नहीं है, क्योंकि दोनों के मध्य क्या है, ऊर्जा का परस्पर स्थानांतरण हो सकता है। लेकिन क्या है, जैसे ए और ए डैश को मिला करके जो संयुक्त निकाय बना हुआ है ए स्टार, उसकी कुल ऊर्जा जो है वो नियत होती है। जैसे हम कहें कि ए की ऊर्जा है ई और ए डैश की ऊर्जा क्या है, ई डैश है, तो इन दोनों से मिलकर के जो निकाय बना है ए स्टार, उसकी टोटल एनर्जी जो है वो ई स्टार है, इसलिए वो क्या है, नियत है। जैसे आप ऐसे मानिए कि दो डिब्बे हैं, एक में 5 लीटर पानी है, एक में 3 लीटर पानी है। दोनों के मध्य क्या है, दोनों को हमने इस तरीके से जोड़ रखा है कि एक से दूसरे के अंदर पानी जो है वो आ जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है, जैसे हम ये कहें कि अगर ऐसा होता है तो पहले डिब्बे और दूसरे डिब्बे दोनों का पानी का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों को मिलाकर के जो पूरा डिब्बा बना है उसमें जैसे हम ये कहें कि 8 लीटर पानी है तो वो तो 8 ही रहेगा, इस तरीके से। ओके, इसी तरीके से क्या है, जैसे ए व ए डैश जो है वो तो आपस में एनर्जी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल ए स्टार है जो इन दोनों से मिलकर बना हुआ है वो पूरी तरह से क्या है, आइसोलेटेड है, और उससे एनर्जी बाहर कहीं भी नहीं जाएगी, उसकी ऊर्जा ई स्टार ही रहेगी। प्रारंभ में हम ये मान लेते हैं कि ए व ए डैश जो है वो परस्पर साम्यावस्था में है। संयुक्त निकाय भी क्या हो गया, फिर साम्यावस्था में हो गया। ए निकाय की ऊर्जा ई के संभावित मान वृहद परास में हो सकते हैं, यानी कि ए जो है उसकी एनर्जी ई जो है वो कुछ भी हो सकती है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी जो रेंज है कि ई का मान क्या हो सकता है, वो काफ़ी बड़ी है, कुछ भी हो सकती है। और इसके लिए एक चीज़ ये है कि ई के मान तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन ई के वही मान जो कि सिस्टम के लिए एक्सेसिबल है, जो कि सभी शर्तों पर पूरी तरह से फुलफ़िल करेंगे, वो मान हमें लेने होते हैं। अभी जैसे इसने कहा ना, अभिगम्य, एक्सेसिबल, तो सभी मानों के एक्सेसिबल होने की प्रायिकता जो है वो भिन्न भिन्न होती है। यदि ए की ऊर्जा ई है और ऊर्जा ई एवं ई प्लस डेल ई के मध्य, जहाँ डेल ई क्या है, अति अल्प है, उस कंडीशन में, मतलब एक्चुअल में ई नहीं, क्योंकि हमने सब एनर्जी को, जैसे मैंने कहा कि ई एनर्जी है उसको हमने जैसे ई एनर्जी है उसको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। ओके, छोटा सेक्शन सबसे छोटा डेल ई हो गया, उसके मध्य भी क्या है, बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स जो है वो हो सकती हैं। तो ई है तो ई डैश, यानी कि ए डैश जो हमारा सिस्टम है ए डैश, उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ई डैश और ई डैश क्या होगी, टोटल में से ए की ऊर्जा घटा दें, है ना। तो इसमें क्या होता है
कि जो संयुक्त निकाय है उस ए स्टार, उसकी जो एक्सेसिबल स्टेट्स की जो संख्या है वो पैरामीटर ई पे डिपेंड करती है, यानी कि ई का जो मान होगा उस हिसाब से ही क्या होता है, इसकी एक्सेसिबल स्टेट्स की संख्या होती है। माना जब निकाय ए की ऊर्जा ई व ई प्लस डेल ई के मध्य है तो संयुक्त निकाय के लिए एक्सेसिबल स्टेट्स की संख्या है ओमेगा स्टार ई। ठीक है, एक्सेसिबल स्टेट्स को किससे शो कर रहे हैं, ओमेगा स्टार ई। समान पूर्व प्रायिकता, इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई निकाय साम्य अवस्था में होता है तो निकाय जो है उसकी सभी अभिगम्य अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो समान होती है। यानी कि अगर हमारा सिस्टम साम्य अवस्था में है तो जितनी भी एक्सेसिबल स्टेट्स होंगी उनमें से किसी में भी निकाय के पाए जाने की प्रायिकता समान होती है। ओके, अतः इस अवस्था में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि ए की जो ऊर्जा ई और ई प्लस डेल ई के मध्य होने की अवस्था के लिए ए स्टार की प्रायिकता पी ई जो है वो संयुक्त निकाय के अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं के अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, यहाँ पर क्या है, संयुक्त निकाय के लिए प्रायिकता है पी ई, तो वो संयुक्त निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं के अनुक्रमानुपाती है। सी यहाँ पे एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जो कि ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है, परंतु यह क्या है, निकाय की कुल अभिगम्य अवस्थाओं के व्युत्क्रम को व्यक्त करता है। ठीक है, ओमेगा स्टार ई तो क्या है, ए स्टार की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है, और समेशन ऑफ ओमेगा स्टार ई क्या है, जो समस्त अभिगम्य अवस्थाएं हैं ए डैश ए स्टार, समस्त अभिगम्य अवस्थाएं हैं उनका जोड़ है ये। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे ही तो होती है, जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो बटे में टोटल कंडीशंस। ठीक है, तो ए व ए डैश के लिए अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है ओमेगा ई और ओमेगा डैश ई डैश। ठीक है, ए के लिए तो है ओमेगा ई और ए डैश के लिए है ओमेगा डैश ई डैश। ए की प्रत्येक संभावित अवस्था दूसरे निकाय ए डैश की प्रत्येक संभावित अवस्था से संयोजित होकर के ए स्टार की एक भिन्न अवस्था जो है वो हमें प्रदान करती है। प्रायिकता के सिद्धांत से क्या होता है फिर, ओमेगा स्टार ई जो है वो किसके बराबर होगा, ओमेगा ई इंटू ओमेगा डैश ई डैश। अभी देखो जो अभी हम समझ रहे हैं ना कि ए की कोई भी एक्सेसिबल स्टेट है, ए डैश की कोई एक्सेसिबल स्टेट्स है, वो दोनों मिल करके ए स्टार की एक नई एक्सेसिबल स्टेट्स को क्रिएट करती हैं। ठीक है, और ए स्टार के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो उसकी एक्सेसिबल स्टेट्स की अनुक्रमानुपाती है, पी ई इज इक्वल टू सी ओमेगा स्टार ई। ओके, अब इसको एक एग्जांपल से इसने समझाया है। देखो ओमेगा ई जो है वो अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है ए निकाय के लिए, ए निकाय की ऊर्जा है ई। ये कर्व आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें ओमेगा ई और ये है ई। दूसरा जो कर्व दिया गया है वो हमारा ओमेगा डैश ई डैश और ई, ऊर्जा ई के साथ, क्योंकि ई डैश की ई डैश जो है वो भी ई पर डिपेंड करता है कि ई का मान क्या होगा। तो सूक्ष्म अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या जो है वो ऊर्जा ई पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ओमेगा डैश ई डैश जो है उसका कर्व दिखाया गया है। चूँकि प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ई सी ओमेगा स्टार ई था, और ओमेगा स्टार ई को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा ई ओमेगा डैश ई डैश। अब किस तरीके से देखिए, ए की एक्सेसिबल स्टेट और ए स्टार की ए की एक्सेसिबल स्टेट्स और ए डैश की एक्सेसिबल स्टेट्स जो मिल करके ए स्टार की एक नई एक्सेसिबल स्टेट को क्रिएट करती है। अब जैसे मान लीजिए निकाय ए की ऊर्जा जो है, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 4 है। ठीक है, और ई डैश जो है उसकी एनर्जी क्या है, 11 है, तो ई स्टार की क्या हो गई, 15। ठीक है, तो ए की ऊर्जा 4 होने पर अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या क्या होगी, देखिए 4 होने पर अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है 3। ओके, और इधर ए डैश जो है उसकी ऊर्जा 11 होने पर, ओके 11 ये है, यहाँ पर 11 था क्या, यहाँ होगी 11। ओके, इसकी एनर्जी 11 होने पर, ये 10 है, ये 11 होने पर इसकी फेवरेबल कंडीशंस, या यूँ कहें कि अभिगम में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो ए स्टार के लिए तो इसके अंदर क्या होगा, जो
ओमेगा स्टार ई है उसके लिए नई जो एक्सेसिबल स्टेट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा स्टार ई क्या है, ओमेगा ई इंटू ओमेगा डैश ई डैश, तो यहाँ से 150 आ जाता है। इसी तरीके से 15 जैसे टोटल जो एनर्जी है ए स्टार की वो नियत है, जैसे 15 हम लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए दूसरा क्या हो सकता है, 5 और 10 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और 5 के फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल जो अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या क्या है, 7 है, और इधर 10 हो गया, तो 10 के फेवरेबल जो अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कितनी है, 32 है। ठीक है, तो 7 और 32 ये मिलकर के 224 बनाते हैं ए स्टार के लिए। इस तरीके से क्या है, ए व ए डैश की जो अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है वो मिलकर के ओमेगा स्टार ई के लिए एक नई अभिगम्य सूक्ष्म अवस्था जो है वो क्रिएट कर देते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोई भी सिस्टम होता है उसमें कणों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए f स्वतंत्रता की कोटियाँ हैं और कणों की संख्या n है, तो निकाय की कुल एक कण के लिए f स्वतंत्रता की कोटि है, तो n कणों के लिए f n हो जाएंगी। देखो, स्वतंत्रता की कोटि का मतलब होता है कि कोई कण कितने तरीक़ों से इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक कण है जो कि सिर्फ प्लेन पर मूव कर सकता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे प्लेन के अंदर अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो प्लेन जो होता है वो एक्स वाई वाई जेड वाई इस तरीके से हो सकता है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 2 होती है, क्योंकि वो 2 ही दिशाओं में मूव कर पाता है पार्टिकल। इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्टडी करते हैं। यहाँ हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जैसे यहाँ से क्या निकल कर के आता है कि अगर मान लीजिए ए की एनर्जी में वृद्धि होती है, ऊर्जा ई में वृद्धि होती है, तो उसकी प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि ऊर्जा वृद्धि अत्यल्प होती है। परंतु निकाय में स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होने के कारण निकाय की संभावित सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। इस कारण से ये पाया जाता है, आपको यहाँ पे क्या है, मुख्य रूप से ये बात ध्यान में रखनी है कि जो ओमेगा ई है वो ई का एक रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। चूँकि क्या है, कुल ऊर्जा नियत है, इसलिए क्या होता है, जब एनर्जी ई में वृद्धि होती है तो ए डैश की जो एनर्जी ई डैश है तो उसके मान में कमी आएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो हमें बराबर रखनी है ना। जैसे आप इस टेबल से भी देख सकते हो, इस टेबल में क्या है, जैसे ए की ऊर्जा बढ़ रही है तो ई डैश की ऊर्जा क्या हो रही है, कम हो रही है, इस तरीके से। तो अगर ओमेगा ई एनर्जी ई का रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ओमेगा डैश ई डैश क्या हो जाएगा, रैपिडली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि निकाय ए की ऊर्जा ई होने के लिए संयुक्त निकाय ए डैश जो है उसकी प्रायिकता पी ई, इन दोनों के गुणनफलों का योग इन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है एक्सेसिबल स्टेट्स के। इस कारण से क्या होता है कि पी ई जो है वो ऊर्जा ई के एक विशिष्ट मान पर तीक्ष्ण कर्व जो है वो शो करती है, प्रोबेबिलिटी पीई, क्योंकि पीई क्या है, इन दोनों फलनों का गुणनफल है। ओके, तो जहाँ पर मैक्सिमम आएगा वहाँ पर एक शार्प पीक हमें दिखाई दे रही है इस कर्व के अंदर। ठीक है, तो इसको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसने बताया है कि अगर हम लोग पीई की जगह एल पी ई लें जो कि स्लोली वेरिंग फंक्शन होता है, तो इसको स्टडी करना थोड़ा आसान रहता है। ओके, तो एल एन पी ई किसके बराबर हो गया, एल एन ओमेगा डैश ई डैश, जो कि ई बराबर ई बार ये जो दे रखा है इस पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो इसमें ऊर्जा के साथ परिवर्तन अगर मैक्सिमम का अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो वो 0 के बराबर आता है, तो ये क्या हो गया, 0 के बराबर आ गया। तो एल एन पी ई जो ऊपर वाला है इसका हम पूरे का अवकलन कर देंगे, तो डेल बाई डेल ई एल एन सी डेल बाई डेल ई एल एन ओमेगा ई डेल बाई डेल ई एल एन ओमेगा डैश ई डैश, तो ये सी एक कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। डेल ई डैश, देखो ई डैश जो है यहाँ पे थर्ड टर्म में, इस ई डैश को हम क्या लिख दें, ई डैश को हम लिख सकते हैं ई स्टार माइनस ई, और इसका जो ई के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे वो क्या होगा, -1 होगा। इस तरीके से हम ऊपर वाले को बदल लेंगे, ये दोनों टर्म तो कट जाएंगी क्योंकि 0 हो गई, मीन्स ये और ये बची,
इसमें ये ई के रिस्पेक्ट में था, इसको ई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल ई डैश बाई डेल ई आएगा, जिसका मान क्या है -1 होता है। -1 होने से ये दोनों टर्म एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। तो अधिकतम प्रायिकता की अवस्था में क्या होता है, बीटा ई बार जो है वो बीटा डैश ई बार के बराबर आ जाता है। बीटा ई मतलब डेल बाई डेल ई ln ओमेगा ई, और बीटा डैश ई डैश क्या हो गया, डेल बाई डेल ई डैश ln ओमेगा डैश ई डैश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ln ओमेगा ई इंक्रीजिंग और ln ओमेगा डैश ई डैश डिक्रीजिंग, और ये है प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो कि एक बिंदु पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये बीटा जो होता है वो ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऊर्जा के एक गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे बीटा को बताया गया है, या टेम्परेचर की डेफिनेशन को हम बता सकते हैं। तो 1/बीटा या बराबर होता है KT के, या यूँ कहें कि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/KT, ये भी लिखते हैं हम लोग बहुत बार। ओके, टेम्परेचर T को बता रहा है जो कि K के गुणकों के रूप में व्यक्त की जाती है। K बोल्ट्जमान नियतांक है यहाँ पे। और एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या आती है कि 1/T इज इक्वल टू K बीटा। ओके, ये लिख सकते हैं हम लोग 1/T, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू 1/KT, K को इधर ले जाओ तो 1/T इज इक्वल टू K बीटा। बीटा है डेल बाई डेल ई ln ओमेगा ई, और डेल बाई डेल ई K कांस्टेंट है बोल्ट्जमान, उसको अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है एंट्रोपी S। तो 1/T इज इक्वल टू डेल S बाई डेल ई, तो यहाँ से S क्या आता है K ln ओमेगा ई। ओके, एस को निकाय की एंट्रोपी कहते हैं, और एस की विमा के अर्थात ऊर्जा की विमा की तुल्य होती है। निकाय की एंट्रोपी जो है उसमें अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं के लॉगरिथम के परिमाण को नापती है। एस क्या है K ln ओमेगा ई, यानी कि एंट्रोपी क्या मेज़र कर रही है, जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स हैं उसके लॉगरिथम को मेज़र करती है। K ln ओमेगा स्टार ई इज इक्वल टू K ln ओमेगा ई प्लस K ln ओमेगा ई। ये कैसे लिखा, ये इस तरीके से, जैसे ओमेगा स्टार इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा डैश, ये होता है ना, ये गुणा में है, ln लेंगे तो ये जोड़ में लिखी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये यहाँ से आया, यानी कि टोटल निकाय की जो एंट्रोपी है वो ए की एंट्रोपी और ए डैश की एंट्रोपी के जोड़ के बराबर होती है। टोटल एंट्रोपी मैक्सिमम है, तो अधिकतम कुल एंट्रोपी की अवस्था जो होती है वो अधिकतम प्रायिकता की अवस्था होती है, क्योंकि ये कहाँ से रिजल्ट निकल करके आया है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन से। इसलिए अधिकतम एंट्रोपी की अवस्था अधिकतम प्रायिकता की अवस्था होती है। और उपरोक्त प्रतिबंध जो है वो तब भी यथार्थ रहता है जब T बराबर T डैश होता है। यानी कि इस विवेचना से ये स्पष्ट होता है कि निकाय ए की ऊर्जा ई संयुक्त निकाय में इस प्रकार समंजित होती है कि विलगित संयुक्त निकाय ए स्टार की एंट्रोपी अधिकतम हो जाए तथा निकाय ए स्टार में ऊर्जा का वितरण अधिकतम संभावित सूक्ष्म अवस्थाओं में हो जाए। दूसरे शब्दों में निकाय अपनी मोस्ट रैंडम स्टेट में आ जाता है। यानी कि ई की एनर्जी इस प्रकार से रहती है कि ए स्टार जो है उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो समस्त मैक्सिमम जो पॉसिबल एक्सेसिबल स्टेट्स हैं उनमें होना चाहिए। ओके, तो बच्चों इसको स्टडी कर लेना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।